दोस्तों, आधार कार्ड को अपडेट करने की लास्ट डेट सर पर आ चुकी है। 14 जून 2026 तक आपको अपने आधार को ज़रूर अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आपका जो आधार कार्ड है पुराना है, तो ऐसे में आपका जो आधार कार्ड है इनएक्टिव भी हो सकता है और उसके बाद में एक्टिव करने के लिए आपको अपडेट करने के लिए पैसे भी देने होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से अपडेट कर सकते हो 5 मिनट के अंदर। और आधार हर जगह पे लगता है, कहीं पे भी बैंक के अंदर केवाईसी करनी है या फिर ऑनलाइन कहीं केवाईसी करनी है, तो आधार के बगैर आपका कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसे बचाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर ही नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, जहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्विस है लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 14/6/2026 तक हम अपने आधार को फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है क्या क्या सबमिट कर सकते हो। तो इसके अंदर आप सभी को कई सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम लाइव देखेंगे। एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट देना होता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो कि आपके पास में इजीली मौजूद होंगे। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे करके अपना जो काम है कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, और साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा। तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और इसके बाद में आपको लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इस तरीके से पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर आप अपना प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करके आधार देख सकते हो कि फ्रंट में क्या इंफॉर्मेशन है और आधार कार्ड के बैक साइड में क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमें अपना जो आधार कार्ड है देखने को मिल रहा है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, और करेक्शन अगर है तो करेक्शन फॉर्म भरना है। इसमें हम एक तरीके से री केवाईसी करेंगे, यानी कि आधार कार्ड पर हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा और दोबारा से हमारी केवाईसी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमें जैसे कि अपडेट करना है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा किस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से 2 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, बाकी के गवर्नमेंट करती है। और यहाँ पर इसके लिए अभी कोई पैसे आपको देने नहीं है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, बेसिक नाम पता, ये हमारी ही डिटेल है। आई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर पहला सेक्शन मिलता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लगाए जा सकते हैं, पूरी एक लिस्ट दी गई। अब इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम से नहीं तो SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपने कास्ट या फिर डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनाया है तो वो भी यहाँ पर लग जाएगा। इसके अलावा नरेगा जॉब कार्ड हो गया, किसान पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो इस तरीके के मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे, और इसके बाद में वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें कोई पासवर्ड लगा हुआ है, तो उसको पहले रिमूव कर लेना है। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो तो उसमें अक्सर पासवर्ड लग जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, चाहे हम वोटर आईडी कार्ड की बात करें या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें या फिर पासपोर्ट की ही हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट में होती है और आधी इंफॉर्मेशन जस्ट उस डॉक्यूमेंट के बैक साइड में होती है। तो जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो ये चीज़ आपको इंश्योर करना है कि वो डॉक्यूमेंट का दोनों साइड का जो है इंफॉर्मेशन वो आपने उसको अपलोड किया है। तो इसके लिए एक ही अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो उसको मर्ज करके उसकी PDF फाइल बना लेनी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो ओरिजिनल दस्तावेज आपके होना चाहिए। फोटोकॉपी अगर आप दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप सभी लोग डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे और उसको अगर दो साइड में है तो उसको मर्ज कर लेना, और मर्ज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट sarkaridna.com को इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर जाओगे टूल्स के सेक्शन में और अपने फ़ोन से जो भी आपने डॉक्यूमेंट कैप्चर किया है उस फ्रंट और बैक साइड को मर्ज करके उसकी PDF फाइल बना सकते हो, और वही फाइल आकर के यहाँ पर अपलोड करोगे और उसका जो साइज़ है वो भी 2 MB से कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जैसे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ये जो दस्तावेज है वो अपलोड हो चुका है। इस तरीके से कुछ ग्रीन बार आ जाए। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है। एक दस्तावेज हमारा अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि है प्रूफ ऑफ एड्रेस POA। तो इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की पूरी एक लिस्ट दी गई है, जहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऊपर आपने देखे होंगे वही यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया या फिर आपका वोटर ID कार्ड हो गया। इसके अलावा बैंक पासबुक, कई सारे बिजली पानी टेलीफोन बिल के यूटिलिटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, राशन कार्ड हो गया, गैस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, नरेगा जॉब कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पर ढेरों डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। डॉक्यूमेंट अगेन, जैसे कि आपने देखा कि वोटर ID कार्ड मेरे केस में दोनों में मान्य है, तो हम एक ही दस्तावेज से अपना जो KYC है वो कर सकते हैं, यानी कि दो डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। वही वोटर ID कार्ड अगेन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि वैसे तो आधार कार्ड की कोई भी सर्विस को अगर आप एक्सेस करते हो तो पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन आप देखोगे कि अभी ये जो सर्विस है 14/6/2026 तक के लिए फ्री है। आप अपना जो काम है वो फ्री के अंदर कर सकते हो, कोई पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सबमिट करना है, तो हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है बिना कोई पैसे दिए हुए। सबमिट होने के बाद में यहाँ पर एक स्लिप जनरेट होकर के आती है, जिसमें एक SRN नंबर होता है और वो SRN नंबर ज़रूरी होता है। अगर आपको कभी भी अपना जो है वर्तमान में स्टेटस जानना है कि हमारे फॉर्म का क्या स्थिति है, क्या फॉर्म हमारा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, KYC हमारी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आप दोबारा से आकर के इस स्लिप पर जो आप सभी को SRN नंबर दिया गया है उसके जरिए ट्रैक कर सकते हो। तो हम इसे अपने पास में सेव कर लेंगे। अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हो तो प्रिंट करना कोई इतना ज़रूरी नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल से जो भी फॉर्म आप भरते हो, अगर आप डैशबोर्ड पर आओगे, उनका जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी ये जो फॉर्म है दर्ज किया है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, तो वो यहाँ पर हमारा फॉर्म हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है और अभी वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। आप देखोगे कि यहाँ तक ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीटेड लिख करके आ जाएगा और उसके बाद में हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने आधार कार्ड के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट कर सकते हैं और ये करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने अपने आधार कार्ड के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर कोई करेक्शन नहीं किया है तो इसे अभी कर लो और अपने परिवार के जो भी अन्य आधार कार्ड हैं उनको भी चेक कर लो, क्योंकि आधार बहुत सारे लोगों के पहले के बने होंगे और अगर कोई करेक्शन नहीं हुआ है तो उसके अंदर ये अपडेशन करना ज़रूरी होगा। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।